अभी दूध लेने जा रहा हूँ दोस्तों, सोहनलाल जी की दुकान पर। दूध और दही। लाइट चली गई है। अभी जो आसपास के घरों में मुझे कुछ लाइट दिख रही थी, तो मम्मी का फ़ोन आया रिजॉर्ट से ना कि लाइट नहीं है। तो मैंने हरिमोहन को बोला, तो मम्मी बोली हाँ जनरेटर चलाने गया है। तो मैंने कहा मुझे तो घरों में लाइटें दिख रही हैं। फिर मुझे ध्यान आया कि गवर्नमेंट ने हर घर में एक सोलर लाइट लगाई है, जो पिलर्स होते हैं स्ट्रीट लाइट वाले, वो। तो अभी लाइट चली गई है। जो घरों की लाइट मुझे दिख रही है वो सोलर लाइट है। जो मैंने लाइट्स लगाई थी वो तो जल रही थी। मम्मी ने बताया कि वो जो सोलर लाइट्स हैं वो जल रही हैं, बाकी नहीं जल रही। तो वो लाइट्स मैं मंगा लेता हूँ, और भी 20 और मंगा लेता हूँ। 10 लगाई थी अभी अश्विनी आएगा 10 तारीख 10 या 11 को, तो मंगा लेता हूँ। उसके बीच में एक चक्कर मेरा भी दिल्ली लगने वाला है, या तो मैं खुद भी ला सकता हूँ, देख लूंगा कितना टाइम है क्या है। सामने से 1-2 गाड़ी आ रही है। तो अभी शेखर मिला था तो बता रहा था आज भी उसको हाथी मिले हैं। इस टाइम पे हाथियों की मूवमेंट काफी हो रही है, तो शाम के टाइम पे उस साइड नहीं जाना, विंध्यवासिनी के आगे नहीं जाना। हालांकि विंध्यवासिनी तक भी रात को आ जाते हैं। और अभी मैंने एक वीडियो, मेरा मंडे आएगा, तो उसमें मैंने दिखाया हुआ है हाथी के फुटप्रिंट्स। एक वीडियो में तो पहले दिखा दिया था, एक जो मैंने सब्सक्राइबर के साथ बनाया था, तो उसमें बहुत सारे फुटप्रिंट्स दिखाए थे। वो बस विंध्यवासिनी माता से कितना दूर था, आधा किलोमीटर भी नहीं था। तो आधा किलोमीटर तो आप समझ ही सकते हो ना। बस हाथी का मूड हो गया, चल भाई इधर चल इधर चल। और हमारे साइड भी साल में एक बार वो महीना होता था मार्च का, जब हाथी आता था बगल में जोशी जी के खेत में। ये मार्च का ही महीना है, लेकिन अब नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जोशी जी ने गेहूं की फसल बोनी बंद कर दी। तो सरसों की बोते थे। सरसों को हाथी नहीं खाता है। तो ये भी एक तरीका है दोस्तों किसानों का अपनी फसल बचाने का, कि वो अपनी फसल को ही चेंज कर देते हैं। गेहूं बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी स्मेल से सूंघ के हाथी आ जाते हैं। सरसों नहीं पसंद, तेज लगती होगी धांस। सरसों का तेल आप देखते हो ना, उसमें कैसी धांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झांझ। वो झांझ देखिए, यहाँ पहाड़ों पे तो नशे को बोलते हैं कि झांझी होगा। झांझी होगा मतलब दारू पीने वाला होगा। तो लेकिन उसको क्या बोलते हैं, धांस बोलते हैं, कई जगह झांझ बोलते हैं। मतलब एक जो तेज बना होता है सरसों के तेल में, वो सरसों में भी होता है, और वो चीज हाथी को नहीं पसंद। तो इस तरीके से उन्होंने दिमाग लगाया और हाथी आना बंद हो गया। लेकिन एक ही बार आता था बस, मार्च के महीने में एक बार में। जरा से खेत है, एक दिन में ही साफ कर देता था पूरी फसल, सफा चट। अभी जो आ रही हैं दोनों बाइक्स आ रही हैं, लो बीम कर लूं। पीकॉक की कॉल हो रही है बहुत ज्यादा। पहाड़ के ऊपर टाइगर साहब निकल चुके हैं। लेकिन अभी तक आज मुझे अभी बार्किंग डियर की कॉल नहीं सुनाई थी, सांबर की भी नहीं थी। अब हाई बीम जला दूं। अभी तो शाम ही हुई है, तो आप देख ही रहे हो आग आसमान में। और अभी जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होगा तो जुपिटर और वीनस नजर आ जाएंगे, जिसको मैंने सैटेलाइट समझा था। इसलिए समझा था कि एक तो देखो जंगल में न्यूज तो देख नहीं पा रहा हूँ, तो ये न्यूज जो आई होगी कि वीनस और जुपिटर एक रेंज में आके दिखेंगे, ये मैंने नहीं देखी थी। और दूसरे स्टार से बहुत ज्यादा तेज रोशनी थी। हालांकि ये बात सही है कि जो सैटेलाइट होता है वो चलता हुआ से दिखता है। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको, फिर हालांकि इतना ज्यादा नहीं देख सकते। लेकिन अच्छा हुआ क्या है कि जब मैंने देखा शाम को 7 या 8 बजे, तो ये दोनों बिल्कुल टेरेस हाउस के सामने थे। और रात के 10-11 बजे, क्योंकि मैं दूसरे कमरे में काम करता रहता हूँ, फिर सोने के लिए मम्मी के कमरे में जाता हूँ। मम्मी को मैं अकेले नहीं सोने देता, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। तो जब टेरेस हाउस के एक रूम से दूसरे में जाने लगा, तब मैंने देखा तो नहीं थे। तो जो भी ये अपना अर्थ घूमती है, उसके चलते जो भी हुआ होगा, वो रेंज इनकी एक टाइम पे आती है। अगले दिन फिर दिखे मुझे उसी टाइम पे।
तो इसका मतलब अगर शाम को 7-8 बजे दिख रहे हैं तो रात को 10-11 बजे नहीं दिखते। तो उससे मुझे लगा कि ये सैटेलाइट ही होगा, इसलिए अपने वीडियो का टाइटल रख दिया मैंने सैटेलाइट। तो बाद में लोग, पहले तो कई लोग बोले, तो कमेंट में मैंने कहा नहीं जी ये जुपिटर नहीं है, वीनस नहीं है, ये सैटेलाइट है। लेकिन जब बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे, बहुत सारे करने लगे, मैंने क्या चक्कर है भाई, तब मैंने गूगल किया। उसके बाद मैं समझा, तो मैंने शुरू के कुछ लोगों को बोल दिया कि भाई ये नहीं है। ये देखिए, लगता है यही दोनों है। हाँ, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जुपिटर और वीनस अभी इधर है, थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे। पहाड़ के मणिकूट पर्वत के पीछे से दिखने शुरू हुए हैं। एक दोनों, एक बड़ा एक छोटा है ना, अब थोड़ी देर में इधर आ जाएंगे चल के और फिर निकल जाएंगे। इसीलिए रात को 10 बजे नहीं दिखते हैं। अभी यहाँ दिखते हैं, 7-8 बजे यहाँ आ जाएंगे और फिर चले जाएंगे। तो हमने, जैसे हम टाइगर लेपर्ड की खोज करते हैं, वैसे ही हमने इस बात की भी खोज कर ली कि ये कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और जहाँ तक मेरा है कि जिस कुंडली में बृहस्पति आ जाते हैं वो अच्छा माना जाता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मरकरी जिसमें आते हैं वहाँ सक्सेस मिलती है। बुध ग्रह और बृहस्पति का योग बड़ा अच्छा होता है, जहां तक है। मुझे एस्ट्रोलॉजी का जीरो नॉलेज है, लेकिन जो भी मुझे याद आ रहा है वो मैंने बोल दिया। क्योंकि मेरी कजिन है मधु दीदी, कलकत्ता में रहती हैं। कलकत्ता मतलब कोलकाता। वो बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में जाती हैं, काफ़ी उनका नाम है वहाँ पे। तो उनका नाम है मधु तिवारी। तो वो मुझे बताती, मतलब मेरा देख के तो मम्मी पूछती रहती हैं, वो बताती रहती है, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। विंध्यवासिनी माता के मंदिर में आरती चल रही है, घंटे की आवाज आ रही है। इस टाइम तो जा नहीं सकते, वैसे भी टाइगर का इलाका है, रात के टाइम पर नहीं जाया था। जो बाबा जी लोग आरती कर रहे हैं वो वहीं रुकेंगे, नाइट होल्ड करेंगे, नीचे नहीं आएंगे क्योंकि सेफ नहीं होता। जय माता रानी। वो देखिए, पहाड़ के ऊपर आपको 2 लाइट्स दिख रही हैं, वो विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। लेफ्ट वाली जो लाइट है वो बिल्कुल मंदिर के बाहर ही लगी हुई है। राइट वाली बाबा जी का जो वहाँ पे समाधि स्थल है, वहाँ पे लेफ्ट वाली लाइट मंदिर के बाहर लगी है। सामने से एक गाड़ी आ रही है, लो बीम कर ली जाए। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, लेबरर्स भी बैठे हैं शायद, क्योंकि उनका वो चमक रहा है, रिफ्लेक्टर। जो लेबरर्स काम कर रहे हैं ना, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रही है बगल से, उसके लेबरर्स है। और यहाँ पर मान्यता है कि टाइगर बहुत विजिट करता है विंध्यवासिनी माता का मंदिर। ये धार्मिक मान्यता है, लेकिन फॉरेस्ट वाले भी इसको एंडोर्स करते हैं, इस बात को एग्री करते हैं। कैमरा ट्रैप्स में रिकॉर्ड होता है, तो टाइगर विंध्यवासिनी माता के मंदिर पर जाता है, ये बात एक सच्चाई है। ये राम की दृष्टि में सीता है, जो वाल्मीकि रामायण ने कहा है, वाल्मीकि ने वर्णन किया है। कुछ वो लिया है, कुछ मैंने सौंदर्य के जो प्रतिमान है वो मैंने महाभारत के भी लिए हैं। विंध्य हिमगिरी से भारानत यह क्षीण मध्यमा रे कौन, विंध्य हिमगिरी से भारानत यह क्षीण मध्यमा अरे कौन, पाटल कपोल अरुणाभ अधर, ब्रह्मा ने कब तप किया मौन, ब्रह्मा ने कब तप किया मौन। बहुत अच्छे। यह उषा सुंदरी की बाला, ऋग्वेदिक जो हाफ गॉडेस है उषा, रात्रि भी हाफ गॉडेस ऋग्वेद की। यह उषा सुंदरी की बाला, या फिर यह काम सुता धन्या, कामदेव की पुत्री। शायद ये प्रयोग मुझे नहीं लगता किसी और ने किया है क्या, मुझे भी नया लगा। हाँ, ये किसी ने आज तक नहीं किया, मैंने उस समय अपने। यह उषा सुंदरी की बाला, या फिर यह काम सुता धन्या, या सचमुच यह आकाश कुसुम, खिल उठा धन्य हो गया व्योम, ब्रह्मा ने कब तप किया मौन,
ब्रह्मा ने कब तब किया मौन। उन्नत गंडस्थल की स्वामिनी, उन्नत गंडस्थल की स्वामिनी, यह सूक्ष्म सप्तमी की मानिनी, गंभीर त्रययुत पंच रक्त, यह गजगामिनी हरे कौन। बहुत अच्छा प्रयोग, बहुत ब्रह्मा ने कब तब किया मौन। और 2-3 छंद और हैं, अंतिम है वो याद नहीं रहे मुझे, अंतिम है वो चंपक वर्णा बोलते हैं राम वाल्मीकि में, राम के मुंह से वर्ण। तो कहते हैं भाई जो किसी को प्रेम करता है वो तो याद रखे या ना रखे, लेकिन जो जिससे ईर्ष्या करता है वो जरूर हर समय याद रखता है क्या कर रहा है। तो सीता कहाँ चली गई, तो तू चूंकि बहुत ईर्ष्या करता था अपने चंपा के फूल से, कह रहे हैं रंग उससे, या मेरी सीता का रंग तो उससे भी ज्यादा अच्छा था, तो तू ईर्ष्या करता था, ये बता तुझे जरूर ध्यान करा होगा कि वो कहाँ चली गई है। चंपक वर्णा यह दीर्घ ग्रीव, मतलब इसमें बस कमाल है बात में। चंपक वर्णा यह दीर्घ ग्रीव, यह दिव्य लोक का दिव्य जीव, प्राणों में प्राणों का सजीव। चंपक वर्णा यह दीर्घ ग्रीव, यह दिव्य लोक का दिव्य जीव, प्राणों में प्राणों का सजीव, छल छल छलकाता छली मौन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब पहली बार मैंने देखा है इन्हें तो उस तरह से इनके बाबा जी आए थे, इनके फादर आए थे। रंग सुनहरा आंख बादामी, रूप सलोना चाल सुहानी। रंग सुनहरा आंख बादामी, रूप सलोना चाल सुहानी, मैं तो एक मरुस्थल सूखा, मतलब राजस्थान से आया था, तुम गंगा का शीतल पानी। बहुत बढ़िया। वैसे मेरा भी बर्थ जो है राजस्थान में हुआ। अरे क्या अजमेर में हुआ है। जब कभी देखती हूँ डाकिये को थैले के साथ, मन में एक मीठा सा ख्याल गुनगुनाता है। जब कभी देखती हूँ डाकिये को थैले के साथ, मन में एक मीठा सा ख्याल गुनगुनाता है, काश ये सारे खत मेरे होते और इन्हें भेजने वाले केवल तुम होते, केवल तुम होते। क्या बात। ओहो भाई, सुबह सुबह एक पीकॉक आ गया है, पीछे बैठा हुआ है यहाँ पे, बोल रहा है। और अभी रूफ टॉप डेक पे तो धूप नहीं आई है, सामने मणिकूट पर्वत पे धूप है। ये सामने का नज़ारा है। ये नीचे के रूम ब्रिक हाउस, वुड हाउस, सामने मंदिर। और ये हरी मोहन को मैंने बोला था थोड़ा साफ कर दो यहाँ पे, तो उसने पत्ते वगैरह जलाए हुए हैं। वो पीकॉक दिख रहा है, अगर आपको इसमें दिख रहा हो, वो जो कमरा सा बना है उसके ठीक ऊपर है, वो उसके बगल से निकल रहा है। वो देखिए पूरा पूरा विजन में है, नीचे उतर के जा रहा है। वो जो कत्थे का पेड़ है, खैर का, जिससे पान का कत्था बनता है, वो ब्लैक वाला पेड़ जो है, ये वाला इसके पास में है। दोस्तों लग रहा है सिमरन मर गई। अभी पड़ी, मैंने हरिमोहन वगैरह को बुलाया है क्योंकि ना खेल नहीं रही है। कल शाम से मुझे फील हो रहा था कि ये खाना नहीं खा रही। आज सुबह जब मैंने खाना डाला तो इसको स्पेशली डाला नहीं, फिर मैंने बाहर निकाल के खिलाया। दौड़ भाग रही थी, यहाँ से वहाँ चढ़ के ऊपर गई थी। अभी अभी मैं आया तो मैंने देखा कि वो ऐसे पड़ी हुई है। अब ये राज उसके पास ही बैठा था, ये नीचे है राज, क्योंकि नाक नहीं हिल रही बिल्कुल भी, मुंह खुला हुआ है। अभी हरिमोहन आ रहा है, देखता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, चल फिर रही थी, अब लग रहा है डेड है। तो रिजॉर्ट से दूर इसको गाड़ रहे हैं। लैंड मेरी है लेकिन जंगल है। ये नाला जा रहा है ना, इसके नीचे वो दूर दिख रहा है आपको रिजॉर्ट। तो जंगल में गाड़ रहा हूँ, लेकिन जंगलात में नहीं, फॉरेस्ट के लैंड पे नहीं, अपनी ही लैंड पे। और ये पेड़ निशानी भी रहेगी। यहाँ पे एक प्लेट लगा दूंगा सिमरन लिख के। ये देखिए घना जंगल है जहाँ सिमरन को दफना रहे हैं। ये जगह है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और वो दूर दिख रहा है अपने ब्रिक हाउस वाले कॉटेज। जब मैं गया तो पहले सुबह तो मैंने इसको भाग के, मतलब जो 2-3 फ्लोर बना रखे हैं पिंजरे पे, तो उसमें भी चढ़ी। मैंने गोदी में खिलाया भी था सुबह कि खाना नहीं खा रहे थे।
क्योंकि बाकी सब भाग के आ रहे थे, ये नहीं आ रही थी। कल शाम को भी ऐसे ही हुआ था, तो ऊपर चढ़ गई, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, मतलब हाथ पैर चल रहे थे इसके प्रॉपर। और जब मैं आया तो बाकी सारे खरगोश पास में उछल रहे थे, उनको नहीं मालूम था कि डेड है। लेकिन देखा तो बाद में राज इसके पास बैठा था। मैं मोबाइल उठाने गया क्योंकि उसके पास बैठा था, लेकिन फिर जब उठाने मोबाइल लेके आया तो राज नीचे आ चुका था। मतलब शायद उसको मालूम था कि ये मर गई है। ये नमक डाल, थोड़ा नमक ऊपर डाल देना, बस रोक लो डाल दो, ऊपर डाल दो। ये राज जी गड्ढा खोदने में बिजी हैं, अभी भूल गए। शॉर्ट मेमोरी होती इनकी। दोस्तों अभी होली पे ग्रुप आया है, वो टेम्पो ट्रेवलर आया है सामने से। सुबह के 7 बजे हैं, थोड़ा जल्दी आ गया है। और रूम्स वगैरह तो रेडी है। ये 26 सीटर टेम्पो ट्रैवलर है। ड्राइवर ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ऊपर शायद ही चढ़ेगी, गेट लगा हुआ है, लेकिन ले आया अंदर। सुबह का माहौल ऐसा है रिजॉर्ट में। ऊपर का व्यू और ये नीचे का व्यू। अभी गेस्ट उतर रहे हैं। सामने पहाड़ का व्यू ऐसा है, चारों तरफ से पिकॉक की आवाज़ आ रही है। आज होली है तो शमशेर और हरी मोहन की ड्यूटी है कि जो गेस्ट आएंगे उनको गुलाल भी लगाना है, तो नीचे गुलाल लेके गए हुए हैं। जो एजेंट है ग्रुप लेके आए, पुराने एजेंट हैं कपिल। लैंसडाउन में और यहाँ जंगली रिजॉर्ट में कई ग्रुप कर चुके हैं। व्लॉग चल रहा है। ये हमारे कपिल जी है। फाइनली मुलाकात हुई आपसे बहुत टाइम बाद। हैप्पी होली। आइए। अच्छा लतिका, क्या हाल चाल है? हैप्पी होली। सेम टू यू। ये गुलाल वगैरह लगा रहे थे शमशेर और हरी मोहन। दोस्तों अभी यहाँ से जो लेपर्ड की आवाज़ होती है ना, लकड़ी काटने वाली आवाज़, वो बहुत ज़ोर से आई। तो ये कुत्ता जो भौंकना शुरू हो गया है, तो अभी दोबारा नहीं बोल रहा है, लेकिन जैसे ही लेपर्ड बोला मोर वगैरह सब बोलने शुरू हो गए। अब तब से मैं वेट कर रहा हूँ, दोबारा नहीं बोल रहा है।